हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पर जिसमें हम जानेंगे जीव जगत में विविधता। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, फिर हम लाइन बाय लाइन नोट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचिए, एक बार दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की एक मीटिंग बुलाई गई। भारत के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक और जापान के वैज्ञानिक सब एक टेबल पर बैठे थे। अचानक भारत के वैज्ञानिक ने टेबल पर एक जानवर की तस्वीर रखी और कहा, भाइयों, इस चिड़िया पर रिसर्च करनी है। अमेरिका का वैज्ञानिक उछलकर बोला, अरे नहीं भाई, यह तो स्पैरो है। जापान का वैज्ञानिक सिर खुजलाते हुए बोला, तुम दोनों पागल हो क्या? हमारी भाषा में तो इसे सुजमे कहा कहते हैं। तीनों वैज्ञानिक एक छोटी सी गौरैया चिड़िया के नाम पर आपस में लड़ने लगे। मीटिंग फ्लॉप हो गई। अब सोचिए, हमारी इस प्यारी सी पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव रहते हैं। इसी वैरायटी को हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब अगर एक छोटी सी चिड़िया के इतने नाम हैं, तो इन 18 लाख जीवों के नाम पर तो वैज्ञानिक रोज आपस में मुक्केबाजी करेंगे। इसी लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने दो बहुत बड़ी कमेटियां, संस्थाएं बनाई। जंतुओं के नाम के लिए ICZN और पौधे के लिए ICBN। इन्होंने कहा कि अब हर जीव का सिर्फ एक ही मानक नाम होगा जिसे पूरी दुनिया मानेगी, कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी को हम नामकरण, नॉमनक्लेचर कहते हैं। अब इन संस्थाओं ने कहा कि भाई, नाम रखने के कुछ कड़े नियम होंगे, जैसे हमारे घर में दादाजी या पंडित जी नाम रखते हैं ना, वैसे ही इन्होंने कैरोलस लिनियस नाम के एक समझदार वैज्ञानिक की बात मानी और 3 मुख्य नियम बनाए। पहला नियम क्या था? सरनेम और नाम। जैसे आपका नाम राहुल शर्मा है या कुछ भी हो सकता है, वैसे ही हर जीव के नाम के 2 भाग होंगे। पहला भाग उसका खानदान या वंश, जीनस जिसको बोलते हैं, उसको बताएगा, और दूसरा भाग उसकी जाति, स्पीशीज बताएगा। जैसे इंसानों का नाम रख दिया गया होमो सैपियंस। दूसरा नियम लिखने का स्टाइल, उसमें क्या बताएंगे, क्योंकि ये नाम लैटिन भाषा में होते हैं, इसलिए अगर आप इसे कंप्यूटर पर टाइप करेंगे तो स्टाइल मारने के लिए इसे तिरछा इटैलिक लिखना होगा। लेकिन अगर आप अपनी परीक्षा की कॉपी में इसे हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। फिर तीसरा नियम क्या बताया गया? कैपिटल और स्मॉल लेटर का खेल। इसमें क्या बताया जाता है कि खानदान यानी वंश, जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा मीन्स कैपिटल होगा, जैसे होमो का H, और जाति स्पीसीज का पहला अक्षर हमेशा छोटा स्मॉल होगा, जैसे स्पीसीज का S। तो यह थी वैज्ञानिकों की वो कहानी जिससे नामकरण की शुरुआत हुई। तो चलिए आप जल्दी से स्क्रीन पर मेरे नोट्स देखिए, ताकि आपको ये सारी बातें हमेशा के लिए पक्की हो जाएं और इसे परीक्षा में कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह रहा हमारे नोट्स का पहला टॉपिक, जीव जगत में विविधता, जिसमें हम उसकी डिफिनीशन और मुख्य मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। तो जीव जगत में विविधता की डिफिनीशन क्या समझेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर कई सारे जीव पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, फूल, और जो भी आप देख सकते हैं, या कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। तो उन सब में कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं। उन्हीं विविधताओं को, उन्हीं जो उनके बीच पाई जाने वाली अंतर होती है, विविधता होती है, उसको जैव विविधता कहते हैं। मीन्स जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार को क्या बोलते हैं? जैविक विविधता। अब तक ज्ञात वर्णित प्रजातियों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है या रही है। मतलब 17 से 18 लाख तक जीवों की प्रजातियां हैं। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। यह प्रक्रिया नामकरण या नाम पद्धति कहलाती है। मानक नाम का मतलब होता है वैज्ञानिक नाम। तो चलिए हम पहले प्राणियों के नामकरण के बारे में समझते हैं। प्राणियों का नामकरण मतलब नामकरण के लिए 2 संस्थाएं हैं।
पहला ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो जंतुओं का नामकरण करती है, मीन्स प्राणियों का नामकरण करती हैं। दूसरा ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो पौधों मीन्स पादपों का नामकरण करती हैं। नामकरण करते समय पहले पहचानते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर उसके बाद नामकरण करते हैं। ये 3 क्रम होते हैं जब हम किसी भी जीव का नामकरण करते हैं। फिर हम देखते हैं वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी होती है कि हर जीव का एक ही नाम रहेगा, ताकि किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम से उसे जानें। और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम के किसी दूसरे जीव का नाम ना हो, एक ही नाम किसी दूसरे जीव का नाम ना हो, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा कि हम फर्क ही नहीं समझ पाएंगे कि आखिर किसको ये बता रहा है, किसको संदर्भित कर रहा है। तो वैज्ञानिक नाम के ये क्या होती है कि एक ही मतलब 2 जीवों का नाम एक जैसा नहीं होगा, है ना, ताकि हम अंतर कर पाएँ उन चीज़ों पे। तो हमारा अगला टॉपिक आता है वैज्ञानिक नामकरण के मुख्य नियम, यूनिवर्सल रूल्स, जो सभी जगह माने जाएंगे। तो पहला क्या है, हर वैज्ञानिक नाम के 2 भाग होते हैं। पहला भाग वंश नाम होता है, दूसरा भाग जाति संकेत पद होता है। उदाहरण जैसे मानव का नाम होमो सैम्पियंस होता है, तो होमो वंश नाम है, सैम्पियंस जाति नाम है। इस प्रणाली को जिसमें नाम के 2 घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, अक्षरों की बनावट, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। वंश का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, जैसे होमो का H, हमने कहानी पे भी ये चीज़ें समझी है ना। जाति का पहला अक्षर हमेशा छोटा होता है, जैसे सैम्पियंस का S हमेशा छोटा होगा। फिर लिखने का तरीका, तीसरा नियम क्या है, लिखने का तरीका, लैंग्वेज और फॉर्मेटिंग। ये नाम आमतौर पर लैटिन भाषा में होते हैं। कंप्यूटर पर टाइप करते समय हम इन्हें तिरछे इटैलिक रूप में लिखेंगे, जैसे होमो सैम्पियंस हमने लिखने का प्रयास किया है, मतलब हम तिरछे अक्षरों पर लिखेंगे, जिससे हमने यहाँ पे लिखा है। फिर हाथ से लिखते समय दोनों भागों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, जैसे होमो और सैम्पियन एक साथ अंडरलाइन नहीं कर सकते, उनको हमको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अगला नियम है लेखक का नाम, ऑथर्स नेम। जाति के नाम के बाद उस वैज्ञानिक का नाम संक्षेप में लिखा जाता है, मतलब पूरा नहीं लिखा जाता, थोड़ी सी लिखा जाता है, जैसे ये लिखा है। जिसने सबसे पहले इसे खोजा है उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने डिटेल में बताया, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया होमो सैम्पियंस। फिर ये लिन, यहाँ लिन का मतलब लीनियस है, जिसको इन्होंने पहली बार खोजा था। ठीक है, ये वंश नाम है, जिसका वंश नाम मतलब बड़ा अक्षर रहेगा, इसका पहला अक्षर। सैम्पियन शब्द का ये जाति नाम होता है, जिसका पहला अक्षर छोटा होगा। ये अंडरलाइन हम तब करते हैं जब हाथ से लिखने पर रेखांकित किया जाता है इनको। ठीक है, तो ये रहे हमारे वैज्ञानिक नियम, जिसको हमने लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे बताइएगा, हम उसको साथ में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।